नमो नमः। अहम् अस्मि ज्योतिप्रसादः। एकवारं पुनः अत्र भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। प्रियछात्राः, अद्य वयं शारदा इति पुस्तकस्य तृतीयः पाठः श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति पाठं पठिष्यामः। प्रियछात्राः, अहं निवेदयामि, पूर्वं भवन्तः सर्वे मम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक अवश्यमेव कुर्वन्तु। प्रियछात्राः, पाठं प्रति चलामः। पाठस्य नाम अस्ति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्। अस्माकं सर्वेषां जीवनस्य मुख्य उद्देश्यं ज्ञानप्राप्तिः अस्ति। मनुष्यः आजीवनं ज्ञानम् अर्जयति। तस्य अर्जित ज्ञानस्य एव आधारेण स्वजीवनं जीवति। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा जो जीवन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्ति है। मनुष्य जो है वो आजीवन ज्ञान का अर्जन करता रहता है, यानी ज्ञान को प्राप्त करता रहता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी नहीं बनता। क्योंकि वर्तमान समय में हम समाज में ऐसी घटनाएं देखते हैं। इसका भी सीधा कारण कहीं ना कहीं अज्ञानता ही है। मनुष्य का जो है मुख्य उद्देश्य था ज्ञान प्राप्ति करना, क्योंकि ज्ञान से उसे सत्य असत्य एवं उचित अनुचित का जो ज्ञान होता है वो प्राप्त होता है। और जब मनुष्य आजीवनम यानी जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तस्य अर्जित ज्ञानस्य, और उसी अर्जित ज्ञान का या उसी अर्जित ज्ञान के आधार पर वे अपने जीवन को जीता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्ति है। और मनुष्य जो है वो आजीवन कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अगर उसने सीखना बंद कर दिया है तो इसका मतलब उसने जीवन जीना बंद कर दिया है। इसलिए मनुष्य जो भी सीखता है उसी ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है, अपने जीवन को उसके अनुसार चलाने का प्रयास करता है। तो इस पंक्तियों में यही बताया गया है कि मनुष्य जो है वो जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहता है और जब तक उसके अंदर प्राण होते हैं तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे चलते हैं। यस्या समीपे बहुज्ञानं भवति सः लोके विद्वान् मन्यते अथैव विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। एतत् कथनम् अपि प्रसिद्धम् अस्ति। यस्य समीपे, जिसके समीप, बहुज्ञानं भवति, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, सः लोके विद्वान् मन्यते, वह लोक में यानी संसार में विद्वान माना जाता है। यानी कि अपने बुद्धि के कारण व्यक्ति जो ज्ञान को प्राप्त करता है और वो विद्वान की श्रेणी में आ जाता है, वो विद्वान बन जाता है और संसार जो है वो भी उसे विद्वान मान लेता है। क्योंकि एक श्लोक आता है कि नृपत्वं च
विद्वत्त्वं च नास्ति तुल्यं कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी कि राजा में और विद्वान में कभी भी समानता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है स्वदेशी पूज्यते, वो अपने ही देश में पूजनीय होता है, अपने ही देश में वंदनीय होता है। वहाँ की जो प्रजा होती है वही उसका वंदन पूजन अर्चन करती है। लेकिन विद्वान व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ पूजनीय बन जाता है। तो ये कथन जो है ये लोक में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप सभी ने सुना भी होगा। तो इसलिए बच्चों हमें जितना हो सके कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ज्ञान है, जो हमारे अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान में वृद्धि हो, हमारे यश बढ़े, हमारी बुद्धि बढ़े, हमारा जो विद्या है उसमें निरंतर जो है वो वृद्धि होती रहे और हम भी संसार में विद्वानों की श्रेणी में आए। अब जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ज्ञानस्य प्राप्ति ही गुरोः आचार्यस्य व सकाशात् भवति, परंतु अब तस्य अभ्यासः पुस्तकेन स्वाध्यायेन च भवति। जो ज्ञान है उसकी जो प्राप्ति है वो कैसे होती है, तो कहते हैं कि ज्ञान की जो प्राप्ति है वो गुरु अथवा आचार्य के सकाशात, सकाशात का तात्पर्य होता है पास। सकाशात का मतलब क्या होता है, पास, कि वो गुरु अथवा आचार्य के पास जाकर के उस ज्ञान को अर्जित करता है। कौन? व्यक्ति, मनुष्य, प्राणी। क्योंकि कहीं ना कहीं जानवरों में भी ज्ञान होता है, उनमें भी सोचने की समझने की क्षमता होती है, उन्हें भी उचित और अनुचित का पता होता है। तो प्राणी जो है वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को कहा गया है, और जो मनुष्य होता है वो गुरु के समीप जाकर के ज्ञान को अर्जित करता है। गुरु शब्द का मतलब इसमें दो वर्ण जो है गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है दूर करना, तन निरोधक, यानी उसका निरोध करने वाला, उसको दूर करने वाला, उसको क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। अब ज्ञान का जो अर्जन है वो कहाँ से होता है, गुरु या आचार्य के समीप जाकर के होता है, परंतु तस्य अभ्यासः पुस्तकेन स्वाध्यायेन च भवति। लेकिन उसका जो अभ्यास है वो किससे होगा, पुस्तक से होगा। जब हम पुस्तक को पढ़ेंगे, जब हम स्वाध्याय करेंगे, स्व अध्याय यानी स्वयं पढ़ेंगे, स्व अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें टीचर ने तो पढ़ाया नहीं है या टीचर ने पढ़ा दिया हमें नहीं पढ़ना है, नहीं। अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो वो ज्ञान जो है वो आपका वहीं पर रह जाएगा। इसलिए हमें निरंतर उसका क्या करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। पुस्तकों के माध्यम से या जो भी हमारे पास उपलब्ध सामग्री है उसके माध्यम से हमें ज्ञान का अर्जन करते रहना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। निरंतर अभ्यास करने से जो जड़मति यानी बुद्धिहीन होता है, जिसको विद्या नहीं आती है, अगर वो भी निरंतर प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो वो भी सुजान, सुजान का मतलब होता है अच्छा ज्ञानी बन जाता है। जैसे कि रस्सी के आने और जाने से सिल यानी पत्थर पर क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। आगे क्या करें, प्राचीन कालात् एव अस्माकं देशे ज्ञान परंपरा अतीव समृद्धा अस्ति। गीतायां श्रीकृष्णः वदति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। हमारे देश में जो है वो प्राचीन काल से ही जो ज्ञान की परंपरा है, यानी कि हमारे गुरुकुल पद्धतियाँ पहले चलती थी, तो ये हमारे देश में बहुत पुरानी है और समृद्ध भी थी। तक्षशिला, नालंदा जैसी जो विश्वविद्यालय हमारे देश में पहले थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा देश जो है वो पहले अनपढ़ों का देश था, नहीं। हमारा देश
पहले से ही ज्ञान का अग्रगण्य था, यानी ज्ञान में अग्रगण्य यानी सबसे आगे माना जाता था। तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों में भी आज से कई वर्षों पहले हजारों की संख्या में छात्र अध्ययन करते थे। और गीता जो हमारा ज्ञान का एक स्रोत है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृशम, सदृशम को होता समान, पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी पवित्र नहीं माना गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है उस व्यक्ति के अंदर सोचने की, समझने की क्षमता होती है, उसे उचित और अनुचित का ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसके अंदर जितने ज्ञान होता है या जितने गुण होते हैं उतने ही वो व्यक्ति झुक जाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि भवन्ति नम्रा स्तरवः फलोदगमे। जब वृक्ष पे फल आते हैं, वृक्ष पर फल आते हैं तो वृक्ष अकड़ता नहीं है, बल्कि वो वृक्ष जो होता है वो नम्र हो जाता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में ज्ञान की प्राप्ति होती है वह भी नम्र हो जाता। इसलिए प्रिय छात्रों, ज्ञानी बनिए, विद्वान बनिए और उस वृक्ष की तरह नम्र भी बनिए। जिंदगी में नम्रता होना भी ज़रूरी है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी जो कल का रहेगा उसे हम अगली कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। एवं बच्चों, यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें और कमेंट्स भी यानी टिप्पणी भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। नमो नमः।